हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राधा बगाना आपके अपने यूट्यूब चैनल बेस्ट जी के 786 चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आइए आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानेंगे। आइए मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को हम शॉर्ट ट्रिक से जानेंगे कि हाँ, इनको आसानी से शॉर्ट ट्रिक से कैसे याद किया जा सकता। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। ट्रिक। तो हमारी ट्रिक है दोस्तों, माधव बांधव माधव माधव बांधव और संजय कान्हा के पेज में फंसे। कान्हा के पेज में फंसे और ओम और डायना पन्ना के सतवन में फंसे पालपुर। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं माधव। माधव मतलब माधव से माधव राष्ट्रीय उद्यान, ये आपके सामने लिखा है दोस्तों। माधव से माधव राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये शिवपुरी में पड़ता है। 1958 में इसकी स्थापना हुई है दोस्तों, माधव राष्ट्रीय उद्यान की। अब हम जानते हैं बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। तो बांधव कहा है उसने, माधव के बाद बांधव आया, तो बांधव से हो गया हमारा बांधवगढ़। बांधवगढ़ वहाँ लिखा है दोस्तों उसके सामने। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना कब हुई? 1968 में। और ये किस ज़िले में पड़ता? तो ये उमरिया ज़िले में पड़ता है। फिर आगे लिखा है माधव बांधव और संजय। माधव बांधव और संजय, तो संजय से हो गया हमारा संजय राष्ट्रीय उद्यान। कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हो गया दोस्तों? संजय राष्ट्रीय उद्यान। फिर उसमें आगे लिखा है दोस्तों, संजय राष्ट्रीय उद्यान के बाद लिखा है कान्हा, मतलब कान्हा नेशनल पार्क जिसे कहते हम कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों, थोड़ा सा पेन का प्रॉब्लम हो रहा है, तो हमारा हो गया फिर कान्हा राष्ट्रीय उद्यान। हम आगे बात करते। फिर उसने कहा माधव बांधव और संजय कान्हा के पेज में फंसे। तो किसके पेज में फंसे? कान्हा के पेज में फंसे। तो पैंच से हो गया हमारा पैंच राष्ट्रीय उद्यान। पैंच राष्ट्रीय उद्यान वहाँ लिखा है। और उसका डेट भी लिखा है कि उसकी डेट क्या है, स्थापना कब हुई पैंच की। पैंच की स्थापना हुई हमारी 1983 में। उस पे लिखा है किस ज़िले में पड़ता है, तो ये हमारा छिंदवाड़ा ज़िले में पड़ता है दोस्तों। छिंदवाड़ा ज़िले में हमारा पेंच राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। तो आगे हमारी ट्रिक कहती है में फंसे और फंसे पेज में फंसे फंसे से है फासिल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि हमारा डिंडोरी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है दोस्तों? डिंडोरी में पड़ता है। और फिर आगे आए हम ओमकारेश्वर। माधव बांधव और संजय कान्हा के पेज में फंसे और ओम और साइलेंट ओम। ओम से इसमें ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। जो कि खंडवा डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। और इसकी स्थापना कब हुई? 2004 में। फिर इसके बाद आते और, फिर और साइलेंट, फिर लिखा है डायना। डायना मतलब डायनासोर नेशनल पार्क, मतलब डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान हो गया। ये कहाँ पड़ता? ये धार जिले में पड़ता है। तो इसकी स्थापना कब हुई? इसकी स्थापना दोस्तों 2010 में हुई है। फिर आगे हम आते हैं, डायना के बाद लिखा पन्ना। पन्ना से हो गया पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पड़ता है? ये कहाँ पड़ता? तो ये छतरपुर ज़िले में पड़ता है दोस्तों। हाँ, और इसकी स्थापना कब हुई? 1981 में हुई।
फिर हमारी ट्रिक की थी, माधव बांधव और संजय कान्हा के पेज में फंसे और ओम और डायना पन्ना के सतवन में फंसे पालपुर। तो हमारा हो गया सतवन से हो गया सत से हो गया सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। ये हमारा हो गया सत से सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान और वन से हो गया वन विहार राष्ट्रीय उद्यान। तो भैया हमारा सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान की डेट क्या है, तो इसकी डेट है हमारी 1981 में इसकी स्थापना हुई। ये होशंगाबाद जिले में पड़ता है। इसके बाद आता हमारा वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, तो ये भोपाल में पड़ता है। इसकी भी स्थापना कब हुई दोस्तों, तो इसकी स्थापना 1981 में हुई। फिर हमारा पड़ता पालपुर कुनो अभ्यारण्य, मतलब पालपुर कुनो अभ्यारण्य था इससे पहले 2018 से पहले। अभी 2018 में से नेशनल पार्क घोषित कर दिया है। ये पड़ता हमारा श्योपुर में। और हाँ, इसकी डेट क्या है, इसकी स्थापना कभी 2018 में। तो दोस्तों आज आपने ये पढ़ा, आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं है ना, मुझे बताएं। मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। हमारे चैनल का नाम बेस्ट जीके चैनल 786। थैंक्स दोस्तों।